हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि यूजीसी नेट में मोस्टली पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स है जो यूज़ होने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो रैम है, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और ये हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर जो ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रैम में ये ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं, जहाँ पर जो हम अपने प्रोसेसेस हैं उसको रिस्टोर करेंगे, वैसे ही यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में भी ये सारे ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं। रैम में जो एक ब्लॉक होता है उसको हम यहाँ पर फ्रेम कहते हैं। ठीक है, जो रैम में ब्लॉक्स डिवाइडेड होते हैं उसको हम यहाँ पर फ्रेम कहेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी में जो ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं उसको हम यहाँ पर पेज कहते हैं। मतलब अगर इसकी बात आई तो हम इसको फ्रेम कहेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी की बात आती है तो उसको हम पेज कहते हैं। यहाँ पर एक जो फ्रेम का साइज़ होता है वही होता है एक पेज का साइज़। मतलब हम ये कह सकते हैं 1 फ्रेम इक्वल टू 1 पेज। एक फ्रेम का साइज़ और एक पेज का साइज़ इक्वल होता है। यहाँ पर जो होता है रैम में वो जनरेट होता है फिज़िकल एड्रेस, और सेकेंडरी मेमोरी में जो जनरेट होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे देखने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन अब पे जाते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कंसिडर अ मशीन विथ 16 GB मेन मेमोरी एंड 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस विथ पेज साइज 4 KB। यहाँ पर जो पेज का साइज़ दिया है वो 4 KB है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है हमको फ्रेम का साइज़ एंड पेज का साइज़ क्या होगा, सेम होगा। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ बिट रिजर्व्ड फॉर द फ्रेम ऑफसेट। मतलब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फ्रेम ऑफसेट फाइंड आउट करना है, जो कितना बिट रिजर्व करेगा ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अभी हमारे पूछा क्या जा रहा है, फ्रेम ऑफसेट की बात। मतलब हमको किससे ये निकालेंगे, हम फिज़िकल एड्रेस से। तो फिज़िकल एड्रेस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं फिज़िकल एड्रेस को। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट होता है फ्रेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम हमको यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो ये 2 पार्टीशनिंग होती है फिजिकल एड्रेस की। सेम होता है लॉजिकल एड्रेस के लिए। वहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएगा, ये पूरा हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा, यहाँ पर फ्रेम ऑफसेट की जगह ये हो जाएगा पेज ऑफसेट, और फ्रेम नंबर की जगह हो जाएगा यहाँ पर पेज नंबर। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का। अब हमको क्या करना है, फ्रेम ऑफसेट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ पर जो हम फ्रेम ऑफसेट कह रहे हैं इसको हम फ्रेम साइज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेम का हमको साइज़ बताता है कि कितना नंबर ऑफ बीट वो रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है पेज साइज़। हमने पहले भी देखा क्वेश्चन में कि जो फ्रेम साइज़ है और पेज साइज़ है वो इक्वल होता है। तो हमारा जो पेज साइज़ गिवन है कितना, 4 KB का। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 KB का हमारा क्या है, पेज का साइज़ है। मतलब पेज का साइज़ मतलब फ्रेम का भी साइज़ होगा। ठीक है, तो इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, बीट में, क्योंकि यहाँ पर जो फिज़िकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस की बात की जाए तो ये स्टोर करते हैं बीट के फॉर्मेट में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो फ्रेम ऑफसेट है ये भी बीट के फॉर्म में स्टोर करेगा, और फ्रेम नंबर है वो भी बीट के फॉर्म में ही हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी हमको किस में गिवन हुआ है, ये किस में गिवन है, 4 KB में। मतलब हमको इसको पहले हमको बीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 की पावर अगर 2 ले तो ये क्या हो जाएगा, 4। KB को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 2 की पावर 10। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, जो पावर है वो प्लस हो जाता है, तो ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। मतलब हमारा ये जो 12 है वो होगा हमारा फ्रेम ऑफसेट का साइज़। ठीक है, तो जो हमारा फ्रेम का साइज़ है वो हो जाएगा 12 बीट। ठीक है, अभी
फिजिकल एड्रेस की बात आती है, मतलब जो हमारा यहाँ पर 16 GB मेन मेमोरी दिया है, मेन मेमोरी मतलब हमारा फिजिकल एड्रेस, मतलब ये फिजिकल एड्रेस का जो पूरा साइज़ है वो कितना है, 16 GB है। बट यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर बीट में रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमको इस 16 GB को बीट के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे ही सेम जैसे हमने वहाँ पे कन्वर्ट किया वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। 16 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा। वैसे ही GB को कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा कि KB को हम 2 की पावर 10 लेते हैं, MB को 2 की पावर 20, वैसे ही GB को हम लेंगे 2 की पावर 30। ठीक है, तो अब क्या होगा, पावर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 34। मतलब जो हमारा फिजिकल एड्रेस का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, 34 बिट का। ठीक है, अभी हमारा जो फिजिकल एड्रेस का साइज़ है वो 34 बिट है। अब हमारा एक ये पूरा पार्टीशन निकल चुका है कि हमारा जो पूरा फिजिकल एड्रेस का साइज़ है वो है 34 बिट का, और हमारा एक पार्टीशन ये है फ्रेम ऑफसेट का, वो है 12 बिट का। मतलब हमको एक पार्टीशन निकालना है, तो टोटल हमारा 34 में से हम एक पार्टीशन 12 को अगर माइनस कर दे तो हमारा फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम हमारा फाइंड आउट हो जाता है। तो 34 में हम 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो हमारा 22 क्या हो गया, फ्रेम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्टीशन जो फिजिकल एड्रेस का है वो हमको फाइंड आउट हो जाता है। क्वेश्चन हमको पूछा गया था कि बीट रिजर्व्ड फॉर द फ्रेम ऑफसेट, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना था कि हमारा फ्रेम ऑफसेट कितना बीट रिजर्व करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे हमने देखा कि 12 है, 14 है, 32 है, 8 है, हमारा क्या आंसर आया था 12, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर तो केवल एक फ्रेम ऑफसेट की बात की गई थी, तो हमको ये तीनों को निकालने का क्यों नीड पड़ा। अभी हमको ये समझना है कि ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन में दिया गया हो कि फिजिकल एड्रेस का साइज़ पूछ दिया गया या फिर फ्रेम नंबर का साइज़ पूछ दिया गया। ठीक है, लेकिन हमको ये समझने के लिए है कि ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीज़ें इस पर बता दी है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल एड्रेस का, जिस पे हमने आज फ्रेम ऑफसेट के बारे में हमने देखा कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है हमको हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो 5 बंच में पूछे गए थे, उसको ही हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो पैसेज है वो तो सेम है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड फॉर गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेज। अब पेज की बात की गई तो क्या आ जाता है यहाँ पर, लॉजिकल एड्रेस। हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेज की बात की जा रही है, मतलब नंबर ऑफ पेज की बात की जा रही है, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेज वाला पार्टीशन। अब यहाँ पर हमने देखा था कि पहले वाले में हमारा जो पेज ऑफसेट था वो क्या था, फ्रेम ऑफसेट, वो था 4 KB का, जो यहाँ दिया था, जिसको हमने कन्वर्ट करके बीट में रिप्रेजेंट किया था 12 बीट में। तो हमारा क्या साइज़ आ गया यहाँ पर, जो हमारा पेज का ऑफसेट है, मतलब ये क्या हो गया हमारा पेज ऑफसेट। ठीक है, 12 बीट में हमको निकालना है पेज नंबर। अभी यहाँ पर अगर हमारा पैसेज देखें तो हमको कोई गिवन डेटा नहीं है इससे रिलेटेड, केवल हमको पेज का साइज़ पेज का साइज़ हमने निकाल लिया। अब पेज का नंबर हमको निकालना है, नंबर ऑफ पेज, तो उसके लिए क्या करना है, लॉजिकल एड्रेस भी हमको चाहिए, तभी तो हम इससे माइनस करके हम ये पेज नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दिया यहाँ पर हमारा 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस। अब हमको फाइंड आउट करना है पेज नंबर, तो उसके लिए हमारे पास लॉजिकल एड्रेस तो गिवन नहीं है, यहाँ पर एक गिवन है हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस और 32 बिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, जैसे 32 बिट है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये होगा 30 और ये होगा 2। अगर 2 की पावर में लेते हैं 30 तो ये क्या हो जाता है GB पे। ठीक है, वैसे ये 2 की पावर हो जाता है तो 2 की पावर 4 GB। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ये तब की बात है, नहीं करते हैं तो अगर बीट में ये रिप्रेजेंट हमको दिया हुआ है, मतलब ये हमारे किसके लिए दिया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस के लिए, तो बीट रिप्रेजेंटेशन है तो हमारा लॉजिकल एड्रेस का साइज़ क्या हो जाएगा 32 बीट का।
अब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ पेज है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो 32 में से हम 12 माइनस कर देते हैं तो ये होगा क्या हमारा 20। हमको किस में रिप्रेजेंट किया गया है ये 2 की पावर में। तो अभी हमको पेज को किस में लेना होगा 2 की पावर 20 में। ठीक है, अगर हमको ये बीट में हम रिप्रेजेंट हमने किया है, अगर हमको वापस से इसको कन्वर्ट करना है KB, MB या GB में इस तरीके से, तब हमको 20 को 2 की पावर में लेना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो हमारा 2 की पावर 20 जो है वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्जन देखा हुआ है कि हम 2 की पावर में कैसे लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। और अगर वो बीट में दिया है तो 2 की पावर कैसे लेते हैं, लेकिन अगर वो हमको ऐसे वैल्यू में दिया है तो हमको उसको बीट में कन्वर्ट करना है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 20 बीट है, उसको हमने 2 की पावर में ले लिया, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 20। मतलब हमारा जो नंबर ऑफ पेज है वो क्या कंसिडर करेगा 2 की पावर 20। अगर यही चीज़ हमको MB में पूछा होता, ठीक है, MB, GB या KB, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर 20 तो ये क्या हो जाता है 1 MB। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में ना होकर 1 MB, 2 MB, 1 KB, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तब हमको ये कैसे कन्वर्ट करना है ये हमको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर 20 को हमने 1 MB में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। नॉर्मल भी पूछा जा सकता था कि 20 बीट में है, या फिर 2 की पावर 20 जो अभी हमने देखा, या फिर हमको इस फॉर्मेट में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड देखे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ बीट नीडेड फॉर द फिजिकल एड्रेस। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था फिजिकल एड्रेस के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है ये कितना नंबर ऑफ बीट होगा हमारा फिजिकल एड्रेस का। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था पेज ऑफसेट के लिए, फ्रेम ऑफसेट के लिए। फ्रेम ऑफसेट के लिए हमने कितना निकाला था यहाँ पर 12 बीट, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। अगर फिजिकल एड्रेस की बात की जाती है तो वो हमारा मेन मेमोरी का जो हमारा साइज़ दिया हुआ है 16 GB में, इसको हमको कन्वर्ट करना है। जैसे हम 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट करते आए हैं वही चीज़ें हमको आगे भी करनी है। इस वजह से मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। यहाँ पर 16 GB को कन्वर्ट करना है तो पहले मेरे को 16 को कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद GB को। 16 को क्या करेंगे 2 की पावर 4 में, GB को क्या करेंगे 2 की पावर 30। तो हमारा ये क्या हो जाता है 34, जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो हमारा 34 बीट होगा फिजिकल एड्रेस, जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ है। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस का साइज़ क्या हो जाता है 34 बीट, और हमारा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है साइज ऑफ पेज टेबल फॉर हैंडलिंग द गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस गिवन दैट ईच पेज टेबल एंट्री इज 2 बाइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हर पेज का जो एंट्री होगा वो 2 बाइट का, जो साइज कंसीडर करता है वो 2 बाइट का करता है। हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे देखा था कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है उसमें जो हमारा पेज नंबर था वो 20 बीट का था। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 2 की पावर 20 हो जाता है। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि पेज का साइज़ जो है वो 2 बाइट कंसीडर करता है, मतलब वो 2 बाइट उसको चाहिए पेज एंट्री के लिए, हर पेज की एंट्री के लिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा 2 की पावर 20 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बाइट में, मतलब 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे तभी तो वो 2 बाइट कहलाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 21। अब क्या हो गया हमारा, कितना आ गया यहाँ पर 21 बीट आ चुका है, 21 बीट। हमको क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है MB में और KB में, इस टाइप से हमको पूछा गया, मतलब हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वापस से हम 21 को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक 20 पार्टीशन होगा और एक 1 का पार्टीशन होगा, मतलब 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1।
तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर ये होता है कि 2 की पावर 20 और 2 की पावर 1, हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 21 आता है। हमको ये ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर हमने इसको पार्टीशन किया है, मतलब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है और इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा क्या होगा 2 की पावर 20 है वो MB में। यहाँ पर जो पार्टीशन करने की बात हुई थी वो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है, ठीक है। वहाँ पर MB और KB में दिया हुआ है जो ऑप्शन है हमारा, तो हमने 21 बीट को यहाँ पर पार्टीशन किया 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 1 इसलिए क्योंकि 21 में हमने 20 पार्टीशन इधर दे दिया और 1 पार्टीशन इस तरफ से। अब 2 की पावर 20 को हमने MB में कन्वर्ट कर दिया और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा, मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 2 MB, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये बंच ले लिया ताकि यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, ताकि हमको सारी क्वेश्चन के पैटर्न जो है वो हमको समझ में आए। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ प्रोसेस साइज इज 34 KB देन द साइज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जो हमारा प्रोसेस का साइज़ है वो क्या गिवन है हमको 34 KB का, और जो हमारा साइज़ ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो हमको पूछा जा रहा है कि कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जैसे ये हमारा एक ब्लॉक है, यहाँ पर इसका साइज़ है 4 KB का, ठीक है। अब 4 KB का साइज़ है, यहाँ पर मैंने 2 KB का प्रोसेस है वो इस पर डाल दिया है, तो अभी हमारा कितना रिमेनिंग हो गया 2 KB रिमेनिंग है। मतलब अभी हम यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा, मतलब एक ब्लॉक पे हम एक प्रोसेस ही एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने P1 है एक प्रोसेस, हमने उसको यहाँ पर ब्लॉक पे एक पेज में या एक फ्रेम पे हमने इसको पुट किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 KB का 4 KB का हमारा जो ये ब्लॉक का साइज़ है, मेरे पास डेटा है वो 2 KB का है, तो 2 KB का डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया और हमारा रिमेनिंग अभी बचा हुआ है 2 KB का। मतलब जो हमारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक है वो पूरा का पूरा नहीं भरा है अभी तक, मतलब उसमें रिमेनिंग है अभी 2 KB। तो ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, कि हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक अभी भी यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो 34 KB का है और वहाँ पर बोला गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो हमको क्या देखना है कि हमारा जो ब्लॉक है, जो हमारा पेज का साइज़ है, क्या बोला गया यहाँ पे 4 KB का, तो पेज का साइज़ हमारा 4 KB का है और हमको मतलब हम एक ब्लॉक में 4 KB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रोसेस साइज़ है 34 KB का, तो हमको इस 34 KB को सभी सारे मतलब पेजेस पे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से, ये अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक है 4 KB का, अब इसको हम कितना पार्टीशन करें कि हमारा 34 KB का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाए। तो ये एक पार्टीशन हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पर देखें तो 4 KB एक आ जाता है, दूसरा फिर से एक 4 KB का हमने स्टोर कर दिया, तीसरा सेम। तो अगर 4 को हम 34 से देखें तो हमने 4 8 जा 32, ठीक है, मतलब 32 KB का हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, मतलब यहाँ तक हम 32 KB तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब हर ब्लॉक में 4 KB का हम प्रोसेस डाल सकते हैं। हमारा 32 KB यहाँ पर एंटर हो चुका है। अब रिमेनिंग कितना है हमारा 2 KB रिमेनिंग है 34 में से, तो नेक्स्ट वाले में हमने कितना का डाल दिया डेटा, यहाँ पर 2 KB का प्रोसेस यहाँ पे एंटर कर दिया। बट इस ब्लॉक का साइज़ क्या है 4 KB का है, 4 KB का ब्लॉक साइज़ है, हमने 2 KB का डेटा यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको एंटर कर दिया। हमारा जो 2 KB है वो तो रिमेनिंग बचेगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमने हर ब्लॉक पे 4 KB का डेटा, हर ब्लॉक पे 4 KB का प्रोसेस यहाँ पर हमने डाल दिया है। हमारा कहाँ तक ये एंट्री हुआ है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8। अब यहाँ 0 से 8 तक देखें, क्योंकि हमारे जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 7 तक हमारा 8 पार्टीशनिंग है, जो कि कितना डेटा कंसिडर करके रखा है 32 KB का। रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 2 KB।
हमारा हर जो ब्लॉक है उसका साइज़ क्या है 4 KB का, मतलब इस वाले ब्लॉक का साइज़ भी हमारा 4 KB का है, जहाँ पर हमने रिमेनिंग जो हमारा बचा हुआ था प्रोसेस 2 KB उसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 KB का रिमेनिंग है हमारा जो ब्लॉक है, मतलब हमने यहाँ पे पहले देखा कि ये 4 KB का है, अगर इस वाले पार्टीशन को यहाँ पर देखें तो ये 4 KB का है, जिसमें से मैंने 2 KB का यहाँ पर जो रिमेनिंग था उसको हमने रिमेनिंग वाले को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो 2 KB का डेटा है 2 KB का जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया, मतलब जो 2 KB हमारा बचा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरे ब्लॉक पे तो आया, लेकिन लास्ट में जो हमारा 2 KB बचा हुआ है वो पूरे ब्लॉक को कवर नहीं करता, मतलब वहाँ पर 2 KB का हमारा रिमेनिंग है। तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमको पूछा गया, ऑप्शन पे देखते हैं 4 KB, 0, 1 KB और 2 KB। तो कितना KB का हमारा यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया 2 KB का। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा पेजिंग का, जिस पे हमने 5 टाइप के क्वेश्चन और पैटर्न्स देखे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।